हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का हिंदी विषय, और हिंदी विषय के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 12। शीर्षक है दुख, सेशन 1। दुख क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ये दुख किसे कहते हैं। जब हमारी इच्छाओं के विरुद्ध जब कोई क्रिया होती है या जब कोई कार्य होता है और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे मन के भाव में परिवर्तन आता है, उसे दुख का नाम दिया जाता है। दुख शीर्षक के लेखक हैं यशपाल जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेखक यशपाल जी का जीवन परिचय देखेंगे। लेखक यशपाल जी का जन्म सन 1903 ईस्वी में, जिनकी मृत्यु सन 1976 ईस्वी में। यशपाल का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी कांगड़ा जिले में हुआ था। पिता हीरालाल तथा माता प्रेमा देवी सामान्य परिवार के थे। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ी गुरुकुल में हुई। उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में वे सरदार भगत सिंह तथा सुखदेव के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर क्रांति दल के सदस्य बने तथा कारावास भोगा। वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। यशपाल एक सफल उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। देशद्रोही, दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त ज्ञानदान, अभिशप्त, भस्मावृत, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, उत्तम की माँ, फूलों का कुर्ता, ये इनके जो है कि कहानी संग्रहों में आते हैं। इसके अलावा भी इनके लेखन कार्य हैं, देखेंगे। लेखन में तर्क का तूफान आदि कहानी संग्रह हैं। न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, हिंसावलोकन आदि निबंध उल्लेखनीय कृतियां हैं। यशपाल जी को देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। पाठ प्रवेश है प्रस्तुत दुख कहानी आपकी ठोस यथार्थवादी रचना है। इनमें एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीबी का यथार्थ चित्रण है। आर्थिक विपन्नता के कारण बेहाल बेबस परिवार की हृदय विदारक कंगाली का वर्णन है। दूसरी तरफ उच्च मध्य वर्गीय परिवार की औरतें सब कुछ होते हुए भी
संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझती हैं। दोनों की दुख भरी परिस्थितियों का तुलनाकार कहानी का नायक है। प्रस्तुत जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, दुख, ऐसे तो अलग अलग परिवारों की कहानी है जिनके लिए दुख की परिभाषा अलग अलग है। एक परिवार वो झोपड़ियों में रहने वाला, कंगाली से जीवन बिताने वाला, अभाव और अत्यंत गरीबी में जी रहा, जिसका दुख पेट भर रोटी न मिल पाने का है। सिर्फ उसे रोटी का दुख है कि अगर उसे पेट भर दोनों समय भोजन मिल जाए तो वो झोपड़े में रहने वाला परिवार समझेगा कि उससे सुखी दुनिया में, उससे ज़्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। तो दूसरी तरफ एक वो भी परिवार है, संपन्नता में पल रहा है। दूसरा परिवार संपन्नता में पल रहा है, उच्च वर्ग, और उस परिवार की औरतों का दुख मानसिक असंतोष। इन उच्च वर्गीय परिवारों में जो है कि लोगों को पेट की भूख से कोई लेना देना नहीं, उनको मानसिक भूख है जो कभी शांत नहीं हो पाती है। अब मानसिक भूख मतलब क्या? उन्हें लगता है, उन अमुक परिवारों की बच्चों दुखी वो क्यों हैं? हाई सोसाइटीज के लोगों में, उनके परिवारों में, घर में रहने वाली औरतें, पति पत्नी के बीच के जो संबंध, उनमें क्या असंतुष्टि है उन औरतों में? वो ऐसा सोचती हैं कि हर हफ्ते मैं होटल में खाना खाने नहीं जाती, सिनेमा देखने नहीं जाती, मेरा पति मुझे सिनेमा दिखाने नहीं ले जाता, बड़े बड़े होटलों में मुझे खाना खाने नहीं ले जाता, मुझे घुमाने नहीं ले जाता, तो वो बहुत दुखी हैं। ये उनकी मानसिक असंतुष्टि का दुख है। लेकिन उन दुख वाकई में बच्चों अगर देखा जाए तो वही है, रोटी की भूख, पेट भरने की लालसा। लेकिन अगर उच्च वर्गीय लोगों में देखा जाए तो वो इसी बात से दुखी हैं, और ये दुख उनके लिए बहुत बड़ा, उनके घर में नौकर काम नहीं करने आता, ये उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। वो हर हफ्ते बड़े सिनेमा हॉल में सिनेमा नहीं देखती, ये दुख है। बड़े होटल में खाना खाने नहीं जाती, ये उनका दुख है। बड़े बड़े से रिसोर्ट घूमने नहीं जाती, ये उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। तो हम देख रहे हैं कहानी में दिलीप और हेमा नाम के दो परिवार हैं। क्लियर? दिलीप और हेमा नाम के ये परिवार नहीं, बल्कि दिलीप और हेमा ये पति पत्नी हैं। ये एक परिवार की कहानी है, दिलीप पति, हेमा पत्नी। क्लियर? और हेमा का सबसे बड़ा दुख क्या है वो देखेंगे। दिलीप और हेमा पति पत्नी हैं। हेमा दिलीप की चहेती है, दिलीप हेमा को बहुत चाहता है। वह हेमा का आवश्यकता से अधिक आदर करता है। वह अपनी पत्नी का जितनी ज़रूरत है ना, उस ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा उसको आदर सम्मान देने लगा है, आदर सम्मान देता है। उसने उसे पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, उसे कहीं कोई कष्ट नहीं होने देता। दिलीप ऐसा पति है कि जो अपनी पत्नी हेमा को आवश्यकता से, जितनी बच्चों किसी भी व्यक्ति को सम्मान देने की एक सीमा होनी चाहिए। अगर हद से ज़्यादा आप किसी को सम्मान दोगे तो आपकी वैल्यू वहीं ख़त्म हो जाएगी, और आवश्यकता से अधिक किसी का तिरस्कार करोगे तो भी आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमें मान या अपमान रखना चाहिए। कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर लाइनें कही इन पे।
अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का भला न बोलना, बहुत ज़्यादा मत बोलो। अति की भली न चूप, और ज़्यादा चुप भी मत रहो। अति का भला न, ज़्यादा मत बरसो और ज़्यादा धूप में मत करो। एक सम बैलेंस करके चलो। लेकिन यहाँ पे दिलीप आवश्यकता से अधिक अपनी पत्नी का आदर करता है और उसने उसे पूरी स्वतंत्रता, पूरा फ्रीडम दे रखा है। उसका जो मर्जी वो करे, जहाँ घूमना हो घूमे, जो खाना हो खाए, जो पहनना हो पहने, पूरी फ्रीडम थी। पत्नी के लिए कोई बंदिश नहीं थी। बच्चों, एक पतंग है जो आकाश में उड़ रही है, उस पतंग की डोरी जब तक उसमें लगाम लगी है, एक कमान है, अनुशासन है, वो डोरी, पतंग की डोरी उसका अनुशासन, उसकी कमान है कि उड़ाने वाला जिस दिशा में चाहे उसको लेगा। लेकिन अगर पतंग की डोरी काट दी जाए और उसे पूरी आज़ादी स्वच्छंद से उड़ने दिया जाए तो पतंग का अस्तित्व तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी वो कहीं ऐसी जगह जाके फंस जाएगी जहाँ से निकलते में या तो वो फट जाएगी या तो उलझ कर रह जाएगी। तो ये अनुशासन जीवन में होना बहुत जरूरी है। जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, वेरी नेसेसरी। अनुशासन रहित जीवन, अनुशासन रहित व्यक्ति के जीवन का कोई वैल्यू नहीं। देखते हैं आगे। आवश्यकता से अधिक पत्नी का आदर कर दिया, पूरी फ्रीडम दे दी, कोई अनुशासन, कोई कमांड नहीं रखा। क्या घटना घटित होती है, क्या उनके साथ होता है, देखते हैं। दिलीप के मन का क्षोभ। दिलीप के मन का क्षोभ, क्षोभ यानी होता है बच्चों दुख। इतना कुछ होने के बावजूद एक मामूली सी घटना घटती है जिसका परिणाम यह होता है कि हेमा रूठकर अपने मायके चली जाती है। होता यह है कि एक दिन दिलीप उसकी सहेली के साथ सिनेमा देखने चला जाता है। इससे दुखी होकर हेमा दिन भर उससे रूठी रहती है। अगले दिन रूठकर वह अपने मायके चली जाती है। इससे दिलीप का मन क्षोभ से, दुख से भर जाता है। एक बार की घटना होती है कि वो जो है पत्नी को पूरी फ्रीडम, पूरी आज़ादी दिया। एक दिन की घटना घटती है कि वह हेमा की सहेली के साथ सिनेमा देखने चला जाता है और पत्नी को बता भी देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि हेमा उससे रूठकर अपने मायके चली जाती है। एक दिन और इससे दुखी होकर हेमा दिन भर उससे रूठती है, फिर मायके चली जाती है। अगले दिन वह जब मायके चली जाती है तो दिलीप का मन क्षोभ से भर जाता है कि जिसको मैंने इतना सब कुछ दिया, इतनी छोटी बात के लिए वो मुझसे रूठ गई। मिंटो पार्क में दिलीप कुछ देर बैठक में चिंता मग्न बैठा रहता है। फिर अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए वह शहर के मिंटो पार्क चला जाता है। सुनसान सड़क पर खोमचे वाला दिलीप इस पार्क के लिए रवाना हुआ था। 6 बजे और अब 9:30 बज चुके हैं। वह अपने घर लौट पड़ता है। रास्ते में इतनी रात गए अंधेरे में भोला भाला खोमचे वाला लड़का पकौड़ों की ढेरियां लगाए बैठा दिखाई देता है। दिलीप बच्चे पर रहम करके 8 पैसे में उसकी सारी ढेरियां खरीद लेता है। बताया कि जब दिलीप जो है मिंटो पार्क जाता है और मिंटो पार्क जो है कि जाने के बाद दिलीप थोड़ी देर वहाँ बैठता है। 9 बज जाते हैं रात के। वो सोचता है कि अब वो जो है कि घर चले, रात ज़्यादा होगी। लौट रहा होता है तो एक गरीब लड़का, खोमचे वाला, भजिया पकोड़े बेचने वाला, स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जो है कि वो रोड के किनारे ठंड में सिकुड़ कर वो
खोमचा लेकर बैठा था। दिलीप को देखते ही कहता है, बाबूजी ये खोमचे ले लो। दिलीप जो है उस बच्चे की इस दशा को देखकर उसे दया आती है और वो जो है कि खोमचा उससे 8 पैसे में खरीद लेता है। परंतु अब होता क्या है, दिलीप खोमचे वाले के घर दिलीप 8 पैसे में बच्चे का पूरा सौदा खरीद कर उसकी थाली में 1 रुपया डाल देता है। बच्चे के पास बाकी पैसे लौटाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए दिलीप को उसकी झोपड़ी तक जाना पड़ता है। पर बच्चे के घर में लौटाने के लिए पैसे न होने के कारण दिलीप उसे पूरा रुपया रख लेने के लिए कहता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे की माँ इसके लिए राजी होती है। बच्चों, दिलीप जब वो खोमचा खरीद लेता है तो बच्चे को 8 पैसे में खरीदता है और बच्चे की थाली में वो 1 रुपया डाल देता है। अब बच्चे के पास तो छुट्टे पैसे ही नहीं थे। वो कहता है, बाबूजी मेरे घर चलो, माँ से आपको छुट्टा पैसे लेकर दे दूंगा। दिलीप जो है कि एक तो उस बच्चे की दशा देखने, उसके घर, उसके रहन सहन देखने की भी उसकी इच्छा हुई और दिलीप जो है कि उस बच्चे के साथ चला जाता है। घर जाते समय बहुत ही गंदी नालियाँ, खुले हुए पानी, कीचड़ और बरसात भी हुई थी। बड़ी मुश्किल से दिलीप अपनी साइकिल को लेकर के वो बच्चे के घर तक पहुंचता है और घर तक पहुंचता है, लेकिन घर पर होता है कि माँ के पास भी घर में वो झोपड़ी तक जाता है, लेकिन बच्चे की माँ के पास भी पैसे नहीं होते कि वो पैसा कहाँ से लौटाएगी। दिलीप जो है कि घर की इस नग्न दशा को देखकर हैरत में पड़ जाता है और उसका मन झकझोर जाता है कि क्या दरिद्रता इस कदर भी होती है। वो जो है कि बच्चे को पूरा पैसा रखने की बात करता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे की माँ जो है कि पैसा लेने के लिए वो पैसा रखने को राजी होती है, लेकिन वो कहती है कि कल घर का पता बता जाइए, कल छुट्टा करके घर पर पैसे भिजवा देगी। झोपड़े के अंदर दिलीप जो है इन सारी बातें होने के बाद थोड़ा सा वो गली में छुप जाता है और ये माँ बेटे के बीच की वार्तालाप सुनता है। दिलीप देखता है कि बच्चे के झोपड़ी के अंदर माँ बच्चे को नमक के साथ सूखी रोटी खाने के लिए देती है। बेटा सूखी रोटी खाने से ना नुकुर करता है। रोज रोज सूखी रोटी? माँ उसे पुचकार कर उसे वादा करती है कि वह सुबह उसे दाल खिलाएगी। बाबू यानी दिलीप उसे 1 रुपया दे गए हैं, फिर वह रोटी खा लेता है। माँ बच्चे को समझाती है, बेटा, वो कहता है मैं रोज रोज सूखी रोटी नहीं खाऊंगा माँ, क्योंकि आज वो खोमचा बेच कर आया है, उसे पैसे की थोड़ी गर्मी है। माँ उसे दुलराती है, पुचकारती है, बेटा आज तू खा ले, कल जो है कि जो ये तो बाबू 1 रुपये देकर गए हैं, इससे मैं दाल खरीद कर लाऊंगी और कल अपने बच्चे को मैं दाल रोटी खिलाऊंगी, नमक रोटी नहीं खिलाऊंगी। दिलीप इस घर की इस दारुण दशा को देखता है। इतना ही नहीं, आगे भी उस घर की परिस्थितियां क्या कहती हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं। दिलीप जो है कि अभी भी छुप करके उस घर की दशा को ही देख रहा है। रोटी और माँ बेटा। अब बेटे को अपनी माँ के खाने की चिंता। वह उससे पूछता है, माँ तूने रोटी खा ली? घर में जो है कि थोड़ी सी यानी 1-2 ही रोटी है, 1 रोटी 2 रोटी है और वो भी सूखी रोटी। माँ जो है बेटे को रोटी खाने के लिए परोस देती है, ले बेटा तू हाथ धो ले, रोटी खा ले, नमक रोटी देती है। अब बेटा जो है कल दाल खाने का वायदा पा करके रोटी खाने बैठता है, पर माँ अपने घर की हालत से परिचित है। वह पूछता है, माँ जैसे उसे रोटियां खाने को देती है तो पूछता है, माँ तूने रोटी खा ली?
माँ के हाथ में अंगोछा है और रोटियां खत्म हो चुकी हैं। वह कहती है कि उसे वह खा ले। बच्चा घर की हालत से परिचित है। वह अपनी थाली से एक रोटी अपनी माँ को देकर कहता है, एक रोटी तू खा ले। बेटे को पुचकार कर कहती है, उसने सुबह देर से, माँ कहती है, बेटा मैंने सुबह देर से खाया था, भूख नहीं है, वह खा ले। दिलीप को गरीबी का यह दृश्य देखा नहीं गया। वह वहां से चल देता है। जो उस घर की हालत थी, उस घर की हालत दिलीप से देखी नहीं जाती है और वह जो है कि वहां से चल देता है। कि दो ही सूखी रोटियां हैं और माँ जो है कि बेटा 2 रोटियां खाएगा, उसका पेट भर जाएगा। इसलिए माँ झूठ बोलती है कि बेटा मैं सुबह देर से खाई हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं, तू खा ले। लेकिन बेटा माँ की भूख से परिचित है और वह एक रोटी कहता, नहीं माँ, एक रोटी तू खा ले, मैं इतनी रोटियां नहीं खा पाऊंगा। जबकि बच्चा भी वो रोटियां खा सकता था, लेकिन वो कह रहा है मैं इतनी रोटियां नहीं खा पाऊंगा माँ, एक रोटी तू खा ले। दिलीप अपने मकान पर। अब उस गरीब बच्चे की झोपड़ी की तरफ से हट करके दिलीप अपने मकान पर, अपने घर पर पहुंचता है। दिलीप भरे दिल से अपने मकान पर आ जाता है। नौकर से उसे पता चलता है कि 2 भद्र पुरुष, कोई सज्जन पुरुष आए थे और कुछ देर बैठकर चले गए। उसने उनके नाम भी बताए। तभी दिलीप का छोटा भाई एक लिफाफा उसे देता है और कहता है कि भाभी ने यह पत्र भेजा है। दिलीप पत्र खोलकर पढ़ता है, जिसकी पहली पंक्ति है, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप पत्र फाड़कर फेंक देता है। उसके दिमाग में झोपड़ी में देखे माँ बेटे के दुख के चित्र घूमने लगते हैं। उसके मुंह से निकलता है, हेमा, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। यानी कि दुख का साक्षात दर्शन करके आया था दिलीप, जहां पे एक माँ बेटे के पास 1 रुपये का छुट्टा नहीं है, जहाँ पे उनके थालियों में खाने के लिए 12 व्यंजन नहीं है, एक सूखी रोटी और नमक है, और उस रोटी में भी किसी का पेट ना भर सकता है, फिर भी दोनों उसको मिल बांट के खा रहे हैं। दुख तो इसे कहते हैं। दिलीप को हेमा का यह पत्र और हेमा का यह दुख एकदम बकवास लगता है और वह चिट्ठी फाड़कर फेंक देता है और कहता है, काश तुम जानती कि दुख किसे कहते हैं। पाठ से रिलेटेड बच्चों शब्दार्थ देखेंगे। तृष्णा, विरक्ति, वैराग्य, यातना, कष्ट, पीड़ा, पसली, पसील, कोट, दुर्ग, किला, सौदा, सामान, ढिबरी, दिया, दीपक, ठिठक जाना, रुक जाना, सिर, सिहर उठना यानी कांप जाना, जाड़ा, ठंड, सर्दी, अंगोछा, गमछा, बेला, चौका, ऐठ जाना यानी अकड़ जाना, तहना यानी के लपेटना, विनीत, विनयी, नम्र, विनय। विनीत यानी कि विनयी होना, नम्र होना, के विनम्र होने से भी इसका तात्पर्य होता है। तो विनीत यानी के विनम्र, विनयी या नम्र। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे विद्रूपता। विद्रूपता यानी उपहास, मजाक उड़ाना, दूभर, कष्ट दायक। क्लियर? तो यहाँ पर जो है कि दुख चैप्टर हमारा फिनिश होता है। इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है, वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट
करने हैं। क्लियर? और कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।